अच्छा भगत जी, अच्छा है। जाओ बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के। भगत जी सुनील दास बात कर रहा हूँ। जी भगत जी बोलिए। भगत जी आपने मैं प्रचार दास प्रचार कर रहा था फेसबुक पे, तो आपने कमेंट किया। देखो मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन आप अगर आपका उद्देश्य मुझे समझाने का होता तो आप मुझे पर्सनली आपके पास मेरा नंबर भी है और आपने सेव भी किया होगा शायद, तो आप मुझे वैसे बोल सकते थे। लेकिन आपने आप नहीं पता आपका उद्देश्य क्या था। आपको अपनी मतलब कुछ बड़ाई करवानी थी या पर आपको अपनी तरफ कोई भी जीव आकर्षित करना था, आपने उसी में कमेंट किया। अच्छा देखो समझाने का एक अलग मतलब समझाने का तरीका भी होता है अलग। आप चलो ठीक है, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा और ना मैं आपकी किसी भी बात को मतलब फील करूंगा, क्योंकि मैं किसी की सोच पे नहीं चलता। जो मुझे गुरु ने आदेश दिया है, जो गुरु जी की भक्ति को अभी तक जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जिस लेवल पे मैं चल रहा हूँ, भाई मुझे 1 साल 2 साल जिस भी लेवल हुआ है जहाँ तक मैं हूँ, उस हिसाब से जो मुझे मिशन समझ में आया गुरु जी का, मैं किसी के दम पे नहीं खड़ा होता, मैं सिर्फ परमात्मा को फॉलो करता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं किसी जीव का सुना, किसी जीव ने मानव धर्मी लगा लिया तो मैंने भी उसको देखा देखी में मानव धर्मी लगा लिया। पवन दास जी ने बैड लगा लिया तो मैंने भी उसको देखा देखी में बैड लगा लिया, या पवन दास जी ने जो बोला तो मैंने भी उसको ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही भगत जी मैं सुनता सब क्यों और करता अपने मन की हूँ भगत जी, जो मेरे परमात्मा मुझको प्रेरणा करते हैं। बाकी मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ और सिक्योरिटी में थोड़ा सा हमें आर्मी वाले बंदे की तरह रहना पड़ता है। आपको शायद पता भी हो, कभी आपने वो भी किया हो, तो मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ थोड़ा आर्मी वाले बंदे की तरह। और वैसे भी ये बाल जो आपको दिख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल कटिंग है और ये बाल है ना बिल्कुल भी कैसे भी कर लूँ ये सिंपल ऐसे ही रहते हैं, इससे नीचे ऊपर डाउन अप डाउन कुछ नहीं हो सकते। अच्छा जी। और भगत जी जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भगत जी कमियां अगर हमारी पूरी हो जाती तो हम सतलोक चले जाते। और वैसे भी अगर आपको मुझे समझाना ही था तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके एक अच्छे भगत की तरह आप बता सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो एक बच्चा मतलब एक भगत है या कुछ भी लगा लो, मैं भगत भी नहीं बना, तो वो कह क्या रहा है उसको, मतलब वो समझा क्या रहा है भाई। आपको तो सिर्फ आपका था कमेंट करना। भगत जी आप सतलोक मैनेजमेंट हरियाणा को भी नहीं समझ आ पा रहे हो। आपको पता है वो मिशन के खिलाफ चल रहा है, लेकिन आप उसको भी नहीं समझा पा रहे हो। आप खुद भी उलझे हुए हो, उनको भी उलझा रहे हो। समझाने का भगत जी तरीका होता है किसी को भी, ठीक है, आप उनको ही नहीं समझा पा रहे, आप उनकी बुराइयां ही कर रहे हो बस। और सबको लगेगा यार ये खुद बुराई कर रहा है, खुद किसी की निंदा कर रहा है, वो क्या समझाएगा। भगत जी बताने का तरीका होता है, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, उन्हीं के बीच में जाके बैठ के समझाना होता है। अगर आप असली भगत हो ना, अगर आप में दम है, अगर आप सच में मानते हो कि मैं परमात्मा का शिष्य हूँ, मैं अपना सर धड़ से कलम करवा सकता हूँ, तो भगत जी जाओ धनान आश्रम में और बीच में जाके सबको बोलो कि ये आप मिशन के खिलाफ कर रहे हो। मैं साबित कर सकता हूँ, ये भगत साबित कर सकता है कि आप इस मिशन के खिलाफ कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो। अच्छा बाकी कोई बात नहीं भगत जी, ठीक है, ज्ञान तो भगत जी दास को इतना है नहीं दास बोल। अगर आप सच में भगत जी सुनो, नहीं आप सच में अगर भगत बनते हो ना कि मैं भगत हूँ, तो भगत जी सर की बात ये लगाओ। ऐसे लाइव आने पे फेसबुक आने पे आप नहीं समझा पाओगे किसी को, ना आप समझा पा रहे हो किसी को। आप मैं क्या करूँ, घर घर जाके समझाओ क्या? नहीं भगत जी आप सीधा सामने आश्रम में धनान आश्रम में बीच में जाके बोलो ये बात है भाई। आपको सर हम बंगाल से है, हम इतना दूर जाएंगे तो भाई कितने समय लगेगा? वो चलो ठीक है भगत जी, सब हम लाइव में आएंगे तो कितने जल्दी होगा भाई? देखो भगत जी आप देखो समझाने का तरीका सुनो, समझाने का तरीका आप मुझे जानते भी हैं और मैं साथ संगति में शायद आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अच्छी तरीके से वाकिफ है। आप भगत जी आप मुझे ही नहीं बख्श रहे हो, आप तो अपना प्रचार करने में लगे हुए हो, आप मुझे ही नहीं बख्श रहे हो। आपको ये नहीं पता कि मैं किसको कह रहा हूँ, किसके पीछे कुछ लोग भी लगे होंगे, या हो सकता है कितने लोग मेरे से कनेक्ट हैं, कुछ फर्क पड़ेगा उनको। आप तो मेरी बुराई करने में लगे हो। नहीं मतलब आपको मेरे ये कमेंट बहुत बुरा लगा, ये है ना?
अरे अब आपने बुराई वाली बात पकड़ ली। अरे मेरे सुनो, आप ये बताओ ना, आपको बुरा लगा कि अरे भाई थोड़ा सा सुन लिया करो। मेरी बात आप सुनो, मेरे पीछे भगत जी नहीं पता कितने लोग लगे हुए हैं और वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आप सतलों का राजा हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। मेरे 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 मुझे भी तो कहने के लिए थोड़ा अवसर दो। अरे क्या अवसर दूं, आप समझदार हो ही नहीं, बिल्कुल ढीठ इंसान हो आप। अरे भाई मेरे बात तो सुनो, मैंने आपको कोई गाली दी क्या? मैं तो गाली नहीं दी आपने, तो मुझे समझाना होता तो आप मुझे समझा देते। अरे भाई आप जो बता रहे हो ना, ये भी एक भगत की लक्षण नहीं। अगर कोई भगत को इतनी भी बुरा लग जाए ना, वो फिर भगत नहीं है। अरे भगत जी वो मुझे पता। सुनो, अब्राहिम अदम सुल्तान वाली कहानी मुझे मत सुनाओ। अब्राहिम अदम सुल्तान मुझे मत बताओ कि उसके ऊपर वो कूड़ा गिर दिया था, वो फिर भी मालिक ने उसको सारनाम देने के लिए मना कर दिया। मेरे भाई अभी कोई भी सतलोक जाने के लिए रेडी नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट के लायक भी कोई नहीं हुआ। आप ये अहंकार वाली बात मत करो भाई मेरे भाई। अरे भाई मेरी बात में जोश है, जुनून है। मैं 21 साल का हूँ। जैसे पवनदास जी की बात में जोश है ना, आप उनको हाँ करते रहते हो। कभी अपने दम पे भी खड़े होकर दिखाओ, वो तो अपनी सेवा कर रहा है। तुम उसके देखा देखी में उसकी सारी बातें उसकी जैसे बोलते, खुद अपनी तरफ से भी तो निकालो ना। अच्छा। अपनी तरफ से कुछ बोल के दिखाओ। पवनदास तो अपनी सेवा कर रहा है, उसका जो कर्म है, संस्कार है, क्या पता वो रविदास है, गुरु नानक जी है, कौन सी आत्मा है, अपना प्रचार कर रहा है अपने हिसाब से। तुम अपना कुछ करके दिखाओ ना, अपने स्टैंड पे खड़े होकर दिखाओ। खुद कुछ कर रहे हो। हमारे बड़े भाई है, हम उनके छोटे भाई है, छोटे भाई का फर्ज है बड़े भाई को करना। ठीक है, वो बड़ा भाई है तो बड़ा भाई को सम्मान करो, छोटे भाई पीछे मत लगो। वो अपनी सुनो, वो अपनी सेवा कर रहा है। अगर छोटे भाई बड़े भाई के ऊपर जाना चाहते हैं ना, सुनो भाई, अगर छोटे भाई बड़े भाई के ऊपर जाना चाहते हैं तो अपने भाई बड़े भाई को लात मार रहा है। अच्छा, छोटे भाई लेके जाएगा क्या सतलोक तुम्हें? अगर छोटे भाई बड़े भाई के ऊपर गान करना चाहेगा तो उनको लात मार रहा है अपने बड़े भाई। छोटा भाई सतलोक लेके जाएगा क्या? हाँ, मैं यदि आपको बता दूं जाएगा तो आप क्या मानोगे मेरे बात? अरे नहीं, छोटा भाई सतलोक लेके जाएगा या आप वो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ के जाएगा? नहीं, मैं आपको यदि बता दूं कि पवनदास लेके जाएगा, क्या आप इसको मानोगे या नहीं मानोगे आप? अरे भगत जी, वो आत्मा है परमात्मा की, वो उसको जिसके जो मालिक ने संस्कार दिया, बुद्धि विवेक दिया है, वो अपने हिसाब से। आपको कैसे पता कि वो आत्मा है? क्या है वो? क्या है आपको कैसे पता कि वो आत्मा है? अरे परमात्मा क्या है फिर? परमात्मा कितने सारे खेल लेते हैं, आपको कैसे पता कि वो एक जीव है? अरे अच्छा, भगवान है वो। आपको कैसे पता कि मैं एक जीव हूँ? अरे मुझे क्या पता कि आप एक जीव हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे नहीं भाई, मेरे बात भगवान है क्या? सुनो, मेरे बात सुनो। वो भगवान है, तुम भगवान हो। तुम्हारी औकात नहीं भगवान की, ना तुम भगवान हो ना मेरी औकात है भगवान की। भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान है। मेरा कहने का मतलब आप समझो, ना तो वो भगवान है, ना आप है, ना मैं हूँ। तुम उसको भगवान क्यों बता रहे हो? कहाँ मैंने बताया भगवान? तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें लगता है भगवान है? मैंने कहाँ बोल दिया कि वो भगवान है? अभी आपने बोला क्या बोला था आपने भी? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपको कैसे पता है कि वो एक जीव है? अरे वो कौन है फिर यार? जीव जो सांस लेता, लैटरिन करता, हरजाम का जिसका शरीर होता है। अरे ये तो हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान को भी दिखाई दे रहा है, सांस ले रहा है, लैटरिन जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मूर्ख हो आप, मेरे भाई। अरे सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे भैया, सुनो मेरी बात। अंदर बहुत अहंकार चढ़ी है भाई। सुनो भाई, आपके अंदर बहुत अहंकार चढ़ी है। आप जो बता रहे हो ना शुरू से, ये कोई भगत का लक्षण नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम कौन होते हो मुझे भगत का लक्षण बताने वाले? इतनी सी भी बात को आपको बुरा लग गई ना, तो फिर आप भगत की लक्षण नहीं है। आप कौन होते हो मुझे बात कहने वाले? आप कौन शब्द बता रहे हो? मैं एक भगत गुरुजी ने तो मुझे नहीं बोला। अरे गुरुजी ने तो मुझे नहीं बोला। गुरुजी ने तो नहीं बोला मुझे। आपको गुरुजी परमात्मा बोले या ना बोले, परमात्मा की मर्जी। मैं आपकी बात क्यों मानूं? हमें क्या लग रहा है? क्यों मानूं? आप ना मानो सही, आप ना मानो सही, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें जो लग रहा है भाई, हम वही बोला है। आप मानना चाहे मानो, ना मानना चाहे ना मानो भाई।
मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे बात आपको सुनना पड़ेगा। सुनो आप अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जो हमारे पास जो 20-25 लोग तुम्हें जो कमेंट करते हैं, मैं चाहूँ तो उनको कंफ्यूज कर सकता हूँ, भ्रमित कर सकता हूँ तुम्हारी कमेंट। सुनो, अरे जो ज्ञानाधारी भगत हो, जो ज्ञानाधारी भगत होगा वो आपके कंक्लूजन में नहीं पड़ेगा। अरे ज्ञानाधारी भगत होते तो तुम लोग मुझे पर्सनली समझाते। मूर्ख इंसान हो, सबसे बड़े मूर्ख। मतलब आपको ये बुरा लग गया, आप ये सब सीधे शब्द में बोलो ना। अरे भाई यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे लोग नहीं पता क्या क्या बोलते हैं भाई, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी को बुरा लगने की विचार है तो भाई वो भगत के श्रेणी में नहीं है। अच्छा तो तुम मुझे बताओगे मैं भगत हूँ या नहीं? मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सिस्टम है भक्ति मार्ग का, समझे ना। कौन तुम खुद भगत हो? अरे हम भगत नहीं है, हम चमचा है संत रामपाल जी भगवान का। मैं तो नहीं मानता आप भगत हो। हम उनकी पैर का जूता है, हम उनकी पैर नहीं मानता है। जूते भी नहीं बने अभी भाई, आप मानो चाहे ना मानो, जूते भी नहीं बने, जूते भी नहीं बने अभी। ठीक है, मैं उनकी नहीं उनकी जूते नहीं बनूंगा तो आपका पैर का जूता बन जाऊंगा। लो भाई, और क्या बताऊं, धूल मिट्टी भी नहीं बने उनकी तो अभी तुम। मैं आपके पैर की जूता बन जाऊंगा ना। लो भाई बताओ कुछ। अभी आपको भी गुस्सा आ रहा है? नहीं, क्या गुस्सा आ रहा है भाई, आपकी भी आत्मा दुख रही है भगत जी। आत्मा दुखना अलग बात है और गुस्सा अलग बात है। आपकी आत्मा दुख रही है अभी मुझे लग रहा है कि जैसे आपको जैसे आपकी आत्मा दुख रही है। अब मैं आपकी आत्मा दुखा रहा हूँ। आत्मा दुखने का बात अलग है, लेकिन गुस्सा आने का बात अलग है। दुख तो रहा है। देखो हम एक मेरी बात समझना, मुझे इसलिए दुख लगा। सुनो मेरे बात सुनो भाई, मैं मेरे बात सुनो भाई, मेरे बात सुनो भाई, सुनने का समय मेरे बात सुनो। अगर आपके पास सुनने का समय नहीं है तो भी फोन रख दो। आपने कह लिया, मुझे कहने के लिए फोन, थोड़ा समय दो, मुझे भी कहने के लिए थोड़ा समय दो ना। आपने तो शुरू से कह लिया मैं एक अज्ञानी जीव हूँ, आपके तरह मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे जो लग रहा था भाई सीधे शब्द में बोलना चाहिए, मैंने बोला। आपको बुरा लगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्षमा मांग लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक मिनट बताओ, आपको मैंने कोई गाली निकाली? अरे आप बहुत बड़ा भगत बन गए हो, आप बहुत बड़ा, मैंने ऐसा कुछ बोला आपको? अरे आप में और सतलोक मैनेजमेंट हरियाणा में क्या फर्क है जो तुम कमेंट में कमेंट कर रहे हो? तुम उसी अरे आप सोशल मीडिया पर आए हो, चलो मान लो आपके नंबर मेरे पास है, अगर ना होता तो फिर मैं क्या करता? अरे क्यों नहीं होता, तुम्हारे पास है ना। अरे नहीं होता तब मैं क्या करता, मुझे तो कमेंट करना पड़ता। अब वही बात आ गई। अरे मैं तुमसे बात करता था, मैंने तुमसे पहले भी बात की हुई है। पवन दास जब लाइव में आते जगत वाले कितने गाली निकालते, वो तो ऐसे नहीं बोलता आपकी तरह। अब वो बात आ गई, फिर भी मैंने बोला उसका खुद का संस्कार है, उसकी खुद की भक्ति है, उसके खुद का विवेक है। आपको मैंने कोई गाली निकाली? आपको मैंने सिर्फ ये कमेंट किया, सत्य भाई बुरा मत मानना, आपका हेयर काट एक भगत की लक्षण तो भाई आप मेरी बात नहीं समझे यार। मुझे आप पर्सनली समझा सकते थे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते थे। अरे भाई आपको कैसे बुरा लग गया? मैं तो वही सोच रहा हूँ इस बात को, आपको कैसे बुरा लग गया? अरे भगत जी आपको नीचा दिखाना था और आपकी आदतें नहीं छूट पा रही है। जब तक ये नहीं छूटेगी आप भक्ति क्या कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि आपका नीचा दिखाना है मुझे? आप कर रहे थे ऐसा? आप चाहे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते थे। मतलब आपको ये लग गया कि मुझे कोई नीचा दिखा रहा है और हमें ऊंचा उठना है? अरे नहीं, नीचा मुझे ये नहीं लगा। मुझे पता क्या लगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि मुझे नीचा दिखाना था। अरे तुम ये भी कह रहे थे तुम सतलोक के राजा हो, तुम्हारे पीछे मैं कंपनी में सिक्योरिटी में काम करता हूँ। मेरी बात सुनो पहले, मैंने इसीलिए बोला ये बात, मेरी बात सुनो। आपने जो पहले बोलते आ रहे हो ना भगत जी, मेरी बात सुनो पहले। मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ और वहाँ पे कम से कम 3 से 4 हजार लोग हैं। मैं तुम्हारी तरह देखा देखी में नहीं चलता, जो मुझे बुद्धि विवेक मालिक ने दिया उस हिसाब से प्रचार करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझसे नहीं, गुरुदेव की मालिक की मर्जी है, वो मुझसे जुड़ रहे हैं, समझते हैं। और बहुत 3-4 बंदों ने तो परमात्मा के सत्संग को सुनना भी शुरू कर दिया है, ठीक है, सुनना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे यार, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी को कुछ लिख रहा हूँ, पहले उससे पूछ तो लूँ, उसको बता तो दूँ क्या वो इस चीज से एग्री है, सहमत है। या तुम कुछ भी चीजें वायरल कर देते हो किसी की, 2 मिनट में कुछ भी कर देते हो। अच्छी तरह से समझ में आ गया एक बात
कि मेरे बात आपको बहुत बुरा लगा, इसलिए आपने फोन करके मुझे डांटने लग गए। सुनो, चलो इस बात मेरी परीक्षा थी, मैं फेल हो गया, तुम भी तो फेल हो गए। क्या मैं तो मेरी परीक्षा थी, मैं तो फेल हो गया भाई, ठीक है भाई, मुझे बुरा लगा, मैं फेल हो गया भाई। परीक्षा क्या चीज है मुझे पता ही नहीं, मैं फेल पास तो दूर की बात हूँ, परीक्षा क्या चीज है मुझे ज्ञान ही नहीं है, क्या परीक्षा है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अगर ज्ञानी होता तो सतलोक में बैठ जाता, यहाँ पर धक्के नहीं खाते भाई। वो तो भगत जी पहले बता दिया आपने, आपको आप ज्ञानी हो ही नहीं। आपने इतने ज्ञानी होते, आपने फोन करके जो शब्द निकाल दिया, अगर रिकॉर्ड है तो आप सुन लेना, क्या क्या आपने अपने मुंह से निकाल दिया। आपने ऐसा निकाल दिया कि मुझे लग रहा मैं 2-4 मर्डर करके आ गई। भगत जी आप अभी वायरल भी करोगे, आप अभी ऑडियो को वायरल भी करोगे और कर देना। मुझे करने की कोई जरूरत नहीं भाई, नहीं आप वायरल भी करोगे। आपने जिस तरह से बात की है ना, कोई सुनेगा वो भी पागल हो जाएगा सुन के, भाई ये क्या लफड़ा है भाई। भगत जी मैं कोई भगत ऐसे देखो भगत जी, परमात्मा ने बताया कि हमें बोल चाल में बदलाव करना चाहिए, कि हम क्या बोल रहा है किसको। तो मैंने गाली कब दी है भैया आपको? मैंने कहाँ बोल रहा हूँ कि आपने मुझे गाली दी है, लेकिन आपने तो मैं कैसे बोलूं? बता रहे हो ना। अरे भैया हरियाणा की लैंग्वेज ही ऐसी है। अरे भाई हरियाणा की लैंग्वेज तो हरियाणा की भाषा में हमारे परमात्मा भी तो सत्संग सुनाए, हमारे आंखों में आंसू आते भाई। लेकिन तो आपके बातों में आंसू नहीं, दुख आ रहा है, मुझे पीड़ा हो रहा है, मेरे अंतरात्मा रो रहा है आपकी शब्दों से, कि भाई एक भगत हो के इस ऐसे क्या कोई विचार कर सकता। अगर आप जगत वाले होते तो आपके बाद मुझे थोड़ी सी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक भगत हो के, समझदार हो के, आप जिस तरह से बता रहे हो। चलो ठीक है भैया, आप है ना, आप एक काम करो, आपकी आरती नहीं होगी, आप आरती करो, आप मंत्र करो, आप फील मत करो। आप मेरी बातों को भी फील कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे थे ना मैं फील कर रहा हूँ, आप खुद फील कर रहे हो अनूप, आप खुद आप मतलब आप वो फील कर रहे हो कि मैंने आपको भी तो बुरा लगा, मैंने आप शब्द किया, आपको इस तरीके से बातचीत की। बुरा मतलब क्या बुरा का भी बहुत सारे आपकी आत्मा दुख रही है। आप भगत जी आपके बोलने से अब लग रहा है कि मुझे कि आपकी आत्मा दुख रही है मेरे ऐसे बोलने से। आत्मा इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मेरा आत्मा दुख रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं हो रहा है। लेकिन आपके अंदर गुस्सा आ गया मेरे शब्दों से, मेरे उस कमेंट से आपके अंदर गुस्सा आ गया, इसीलिए आपने फोन करके रिप्लाई, मैसेज में भी तो आपने रिप्लाई दिया, फोन करके बताया। अच्छा मेरे घर के यहाँ पर भी बहुत सारे मिलिट्री है, लेकिन ऐसे जियो टावर की तरह ऊपर की तो किसी के बाल नहीं मैं देखा किसी की। अरे जियो टावर मेरे बचपन से ऐसे मेरे भैया। तो ठीक है, आपके बचपन से है तो आप बोल दिया कि भाई मेरा ऐसा है, तो ठीक है, इसमें बुरी लगने की पर्सनल फोन करके बोलना चाहिए था। आप सोशल मीडिया में आपने क्यों कमेंट कर दिया, लेकिन आपको ये आपका सम्मान हानि हो गया। तो भाई मेरे भाई आपको सम्मान हानि हो गया तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, क्षमा करे बड़े भाई। आप आपके पैर के जूता का भी समान नहीं हूँ, मैं इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ, मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी जीव हूँ भाई, मुझे माफ कर भाई मेरे भाई, क्षमा कर। वो तो हो ही आप, वो भगत जी वो तो आप अज्ञानी हो, मूर्ख भी हो। हम तो मूर्ख ही हूँ भगत जी, हम मूर्ख ही। मैं भी सुनो, मैं भी मूर्ख हूँ और मैं भी अज्ञानी हूँ। इस धरती में तो ज्ञानी है ना, आप मुझसे बहुत ज्ञानी है, आप मुझसे बहुत बड़े ज्ञानी हो भाई। नहीं इस धरती पे तो ज्ञानी तो भगत जी सतगुरु रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। वो तो है, लेकिन आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो भाई। और हमें सुनो, दास को गर्व अपने परमात्मा पे, अपने खुद पे नहीं है ना, मुझे घमंड है, अहंकार है भाई, ठीक है। मैं बोलना ही ऐसा है और मैं बोलता भी ऐसा हूँ, और आपसे बोलना आपको तो फील भी नहीं होना चाहिए, आप तो वैसे भी समझदार हो, आप काफी टाइम से जुड़े हो, ठीक है। हम कहाँ जुड़े, वो मालिक जुड़ा है, हमें नहीं, हम नहीं जुड़ा। चलो ठीक है भगत जी, सत साहिब जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़।